सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। अब हम पढ़ेंगे हिंदी। कल हमने विशेषण पढ़े थे और इंग्लिश में हमने एडजेक्टिव्स पढ़े थे। आज हमने वर्ब पढ़ी है, एक्शन वर्ड्स, और हिंदी में हम लोग क्रिया पढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारे दोनों चैप्टर्स हिंदी और इंग्लिश में जो टॉपिक हमारा है वो सेम है। तो यहाँ मेरे बोर्ड पे कुछ शब्द लिखे हैं: खेलना, गाना, पढ़ना, चढ़ना, हंसना, दौड़ना। ये शब्द ऐसे हैं जिनसे हमें कुछ काम के होने का पता चल रहा है। जैसे खाना, तो मैंने कुछ खाया है, कुछ काम किया है। दौड़ना, मैंने कुछ काम हुआ है मेरे से, मैं दौड़ी हूँ। मैंने गाना गाया है। तो कोई ना कोई काम यहाँ पे, क्रिया यहाँ पे हो रही है। तो क्या है, काम का बोध मैं कराती हूँ, क्रिया में कहलाती हूँ। तो क्रिया क्या होती है बच्चों? जो हमें काम का बोध कराए कि मैंने क्या किया। इस प्रश्न का उत्तर हमें दे। मैंने खाना खाया है, मैंने गाना गाया है, मैं दौड़ी हूँ, मैं हंसी हूँ, है ना, मैंने लिखा है, मैंने पढ़ा है। ये लिखना, पढ़ना, हंसना, दौड़ना, गाना, ये सारे क्या हैं? ये है क्रिया शब्द। तो क्रिया शब्द जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। अब सभी कुछ ना कुछ तो काम करते ही हैं और कुछ काम प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। तो कुछ काम ऐसे होते हैं बच्चों जो हम करते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, पढ़ते हैं, चलते हैं, गाते हैं, रोते हैं, हंसते, ये काम हम लोग करते हैं। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्रकृति करती है, जैसे सूरज का निकलना, नदी का बहना, बारिश का होना, तारों का चमकना। ये काम हम कर सकते हैं क्या? हम अभी सूरज को जाके कहेंगे नहीं चलो तुम अभी छिप जाओ, फिर 2 घंटे बाद आना, नहीं। तो कुछ काम होते हैं जो प्रकृति, नेचर करती है। तो काम का अपने आप होना और काम को करना, 2 टाइप की हमारे यहाँ। जब आप बड़े होंगे तो सकर्म कर्म क्रिया पढ़ेंगे, पर अभी जैसे फर्स्ट में थे तो क्रिया नहीं, काम करने वाले शब्द आपको पढ़ाएंगे। अब उसी काम करने वाले शब्द को क्रिया की फॉर्म में थोड़ा और बताया गया। तो अभी सिर्फ आपको ये जानना है कि कुछ काम जो होते हैं वो अपने आप होते हैं और कुछ कामों को हम लोग करते हैं। अब अपने आप होने वाले काम, जैसे मैंने बताया था, नदी बह रही है। अब नदी बह रही है, उस बहने में हमारा कोई भी रोल नहीं। बारिश हो रही है, ये किसके द्वारा हो रहा है? नेचर के द्वारा ये काम हो रहे हैं। माता जी खाना बना रही है, अब इसमें काम को वो कर रही है। मम्मी खाना बना रही है तो मम्मी उस काम को कर रही है। रमन कूद रहा है, तो कौन कूद रहा है? रमन। तो बनाना, कूदना, बहना, होना, ये सब क्या है बच्चों? क्रिया शब्द है। तो सबसे पहले तो हम परिभाषा लिख लेते हैं। काम का होना या करना क्रिया कहलाता है। क्रिया होती क्या है? क्रिया क्या होती है? काम का करना, या लर्न कर लेना इसको, या होना। क्रिया कहलाता है। अब ये इसके कुछ उदाहरण हैं। तो काम का एक तो अपने आप होना, क्रिया कितनी होती है? क्रिया के एक तो होता है काम का अपने आप होना। और एक होता है काम को करना। तो काम करने में तो कूदना, हंसना, ये सब आएंगे, है ना। गाना, कूदना, हंसना, वो हम करते हैं। और काम का अपने आप होना, इसमें आ जाएगा सूरज का निकलना, तारे का चमकना, नदी का बहना। नदी बह रही है तो ये काम अपने आप हो रहा है। बारिश हो रही है तो ये काम अपने आप हो रहा है। ठीक है
बच्चों? तो ये हो गए दो तरह की क्रिया जिसमें काम एक तो अपने आप होता है और एक काम को हम लोग करते हैं। कुछ क्रिया शब्द हमने परिभाषा याद करनी है आपको एक तो क्रिया की। फिर अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। कुत्ता ये मैंने करवाई दिए थे। रोहन पुस्तक पढ़ रहा है। सूरज सुबह उगता है, निकलता है ना। तारे टिमटिमा रहे हैं। तो अब है कोष्टक में से सही क्रिया शब्द छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। अब नानी जी कहानी, नानी जेंडर को देख के, लिंग को देख के हमें स्त्रीलिंग है, गर्ल है तो सुनाती है। अगर नाना जी होते तो सुनाते हैं, है ना। मैं रोज एक गिलास दूध पीता हूँ। सिंगुलर और प्लूरल का भी फर्क पड़ रहा है यहाँ पे। मैं घर का खाना खाता हूँ। मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं। कुत्ता घर की रखवाली करता है। आज तेज धूप निकल रही है। तो ये इसको भी देख लीजिएगा। चित्र देखकर वाक्य में आपको भरना है क्रिया शब्द, ये भी पढ़िएगा। अब आता है संज्ञा को उसकी सही क्रिया से मिलाइए। तो बिल्ली दूध पी रही है। लड़की क्या कर रही है? लड़की खेल रही है। बंदर नाच रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है। गाय घास खा रही है और रमन स्कूल जा रहा है। ये मैंने पहले आपको मैचिंग करवा दी है और कर लीजिएगा। अब क्रिया कहते हैं काम को, है ना। अच्छे बच्चे कैसा काम करते हैं वो सही निशान लगाना था कि जो हमने बनाना खाया है उसका पील उधर गार्डन में गिराना है या उसको डस्टबिन में डालना है। तो आप खुद ही पता लगा सकते हैं कौन अच्छा बच्चा है। आप जो भी काम करते हैं, ये एक्टिविटी गतिविधि भी मैंने आपको दी थी जब हम पढ़े थे कि जो भी काम करते हैं उसे उदाहरण के अनुसार लिखिए। जैसे लिखना, तो आप क्या क्या करते हैं रोज? उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, है ना, खेलते हैं, गाना गाते हैं, चलते हैं। तो ये सब जो जो एक्टिविटी आप लोग करते हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्रिया शब्द। और एक अब हमारा है अनेक, पार्ट 12 आ रहा है आपका। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये हमारा आज हम ग्रामर पूरी कर लेते हैं। भाषा को सही रूप देने के लिए हम कई बार अनेक शब्दों की जगह पर एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैं डॉक्टर की मदद करती हूँ। मैं कौन हूँ? मैं हूँ नर्स। मैं आपका इलाज करता हूँ। मैं कौन हूँ? डॉक्टर। मैं गाना गाता हूँ। मैं कौन हूँ? गायक। मैं दौड़ता हूँ तो मैं हूँ धावक। मैं जादू दिखाता हूँ तो मैं हूँ जादूगर। मैं सब्जी बेचता हूँ तो मैं हूँ सब्जी वाला। फल बेचता हूँ तो फल वाला। मैं कपड़े सिलता हूँ तो मैं हूँ दर्जी। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो मैं हूँ अध्यापिका। और कोई बॉय होता तो वो होता, मैन होता तो अध्यापक। मैं सर्कस में हंसाने का काम करता हूँ तो मैं हूँ जोकर। मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं हूँ क्रिकेटर। तो ये आप लोग अनेक शब्द के एक शब्द याद कर लीजिएगा। जो दूध बेचता है, दूध वाला। जो सर्कस में हंसाने का काम करता है, जोकर। जो डॉक्टर की मदद करती है, नर्स। जो क्रिकेट खेलता है, क्रिकेटर। जो मरीज का इलाज करता है वो कौन होता है? डॉक्टर। जो स्कूल में पढ़ाता है, अध्यापक। जो जादू दिखाता है, जादूगर। जो सब्जी बेचता है, सब्जी वाला। जो गाना गाता है वो गायक। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो आज हमारा ये व्याकरण का जो दोहरान है, क्रिया, विशेषण और अनेक शब्दों के लिए एक पार्ट 3 हमारे पूरे हो चुके हैं। इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जो नहीं आ रहा है मैसेज करके मुझे पूछ लीजिएगा। ओके।